प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पिछले दिनों जब भी राजस्थान आए तो मंच पर भाजपा के प्रदेश नेताओं की उपस्थिति देखने को मिली। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, विधायक दल के नेता राजेंद्र राठौड़ आदि सभी नेताओं ने यह दिखाने का प्रयास किया कि भाजपा एकजुट है। लेकिन 9 अक्टूबर को जब भाजपा की 41 उम्मीदवारों वाली पहली सूची जारी हुई तो भाजपा नेताओं की एकता बिखर गई। जिन विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें से अधिकांश में विरोध हो रहा है। सबसे गंभीर बात तो यह कि जिन 6 सांसदों को उम्मीदवार बनाया उनके अपने क्षेत्र में भी विरोध हो रहा है, यानी इन सांसदों की अपने ही संसदीय क्षेत्र में पकड़ नहीं है। अभी 200 में से 41 उम्मीदवार ही घोषित हुए हैं। जब सभी 200 उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे तब भाजपा में विरोध का अंदाजा लगाया जा सकता है। जानकारों की माने तो इस विरोध को थामने के लिए भाजपा की ओर से कोई प्रभावी कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। मोदी और शाह के सामने जो नेता एकजुटता दिखा रहे थे उनमें से कई कोप भवन में चले गए हैं। हालत इतने खराब है कि नाराज कार्यकर्ता जयपुर स्थित भाजपा के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश में गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए भाजपा ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला को टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, लेकिन बैंसला का भी विरोध हो रहा है। इसी प्रकार अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ को तिजारा में, जालौर के सांसद देवजी पटेल को सांचौर में, भागीरथ चौधरी का अपने घर किशनगढ़ में ही खुला विरोध हो रहा है। 2018 में विकास चौधरी को किशनगढ़ से उम्मीदवार बनाया, लेकिन विकास चौधरी पराजित होने के बाद भी क्षेत्र में सक्रिय रहे। अब उनका टिकट काटकर भागीरथ चौधरी को दिया है तो उनके समर्थकों की नाराजगी सड़कों पर है। इसी प्रकार केकड़ी में घोषित उम्मीदवार शत्रुघ्न गौतम के सामने गत बार के प्रत्याशी राजेंद्र विनायका ने मोर्चा खोल दिया है। जयपुर के विद्याधर नगर से घोषित उम्मीदवार दिया कुमारी के खिलाफ भी मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी ने बगावत का झंडा उठा लिया है। दिया कुमारी जयपुर राजघराने की प्रमुख सदस्य है, इसलिए राजवी ने राजघराने पर भी हमला किया है। यदि नाराज नेता बागी उम्मीदवार बनते हैं तो विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। विरोध को थामने के लिए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। भाजपा का विरोध तभी रुकेगा जब वसुंधरा राजे संतुष्ट होगी। खैर, क्या आप भाजपा के उम्मीदवारों की सूची से खुश हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।